क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ। पहला, 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। 2, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। 3, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। 4, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। 5, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। 6, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। बिहार में लागू 7 निश्चय की तर्ज पर अब केंद्र सरकार ने 6 कर्तव्यों के सहारे भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने को लेकर आज अहम घोषणा की है। जी हां, आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही हैं और इसी दौरान उन्होंने देश में 6 कर्तव्यों को लेकर के एक बड़ी घोषणा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और आज जो बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में 7 निश्चय की घोषणा की थी और लगातार वर्ष 2015 के बाद से ही 7 निश्चय के अंतर्गत कई काम हुए हैं, तो उसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार ने 6 कर्तव्यों को लेकर के अपनी आज एक तमाम बातें तय की हैं और निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जिन 6 कर्तव्यों के सहारे अब केंद्र सरकार भारत को विकसित देश की सूची में शामिल लाने के लिए काम करेगी, उसमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, ऊर्जा सेक्टर में नए विकास करना, बायोकेमिकल को बढ़ावा देना और इसी तरीके से कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में विशेषकर फोकस कर काम किया जाएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा किन 6 कर्तव्यों के सहारे भारत को विकसित राष्ट्र की सूची में खड़ा किए जाने को लेकर के पूरी तैयारी की गई है, हम आपको निर्मला सीतारमण के पूरे बजट भाषण के साथ छोड़े जाते हैं। आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के लिए हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत मैं 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ। पहला, 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना। 2, विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। 3, चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना। 4, अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। 5, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना। 6, शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में निर्माण को तेज करना। बायोफार्मा शक्ति मतलब ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति। भारत का रोग बोझ गैर संक्रामक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया है। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मैं अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक और जैव समृद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में 3 नए राष्ट्रीय बायो फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों जिसे NIPER और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल किया जाएगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय IP डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए ISM 2.0 का शुभारंभ करेंगे।
हम औद्योगिक को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित का भी करेंगे। अप्रैल 2025 में 22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य में दोगुनी निवेश हुआ है। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हम परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं। नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं। घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे।